एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तो सभी बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अगर इसकी कहानी समझ गए तो फिर इसके बारे में कभी भी नहीं भूलोगे। हेलो बच्चों, मैं हूँ दीपाली मैम। मैं आपको पढ़ाती हूँ फिजिक्स बहुत ही इजी शब्दों में, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एनर्जी डेंसिटी को किस तरीके से हम अच्छे से समझ सकते हैं, और ऐसी ट्रिक जिसको आपने एक बार याद किया तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाले हो। तो बने रहो मेरी वीडियो में, लास्ट तक वीडियो देखो और वीडियो पे कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखो बच्चों, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में फैमिलियर हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। जैसे ही ये प्लेट्स डिफरेंट पोटेंशियल्स पर होती हैं, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने लग जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर चार्ज स्टोर होने लगता है। जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था तो हमने ये सीखा था कि उसका कैपेसिटेंस कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्लेट्स का एरिया कितना ज़्यादा है। अगर प्लेट्स का एरिया हम बढ़ा देते हैं तो उनकी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं, मतलब पास पास आती हैं, तो उनके बीच का सेपरेशन कम हो जाता है, और उस केस में भी उनके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और हाँ, एक लास्ट चीज वो है उनके बीच का मीडियम। अगर हम उनके बीच कोई एक ऐसा मीडियम रख दें जो कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहलाता है, तो वो उसकी कैपेसिटी को कई टाइम्स बढ़ा सकता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आपने नहीं सीखा है तो आप मेरे चैनल पर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वीडियो को सर्च करके उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। आई एम वेरी श्योर कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स को ड्रॉ किया है, और अब हम समझने वाले हैं कि हम एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें हर किसी प्लेट पर कुछ ना कुछ क्या है, चार्ज है। तो हमने माना हर प्लेट पर प्लस चार्ज है और इधर वाली प्लेट पर क्या है, वो माइनस चार्ज है। हमने माना हर प्लेट का जो एरिया है वो ए है, और हर प्लेट मतलब लाइक दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। तो क्या तुम्हें लगता नहीं है कि ये एक बंद पैकेट की तरह हो गया जिसका हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो कैपेसिटी जो है वो अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में निकालें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू डी। ये हमें वॉल्यूम ऑफ दी कैपेसिटर मिलने वाला है। इस फॉर्मूले को तुम याद रखो। क्या हमने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद आया? क्या था? तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। क्या तुम्हें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला याद है? याद है ना बच्चों? ये दोनों फॉर्मूलेज हमने पहले पढ़े हुए हैं, हमने इन फॉर्मूलोज को डिराइव भी किया हुआ है। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर फटाफट से प्लेलिस्ट में जा करके इन वीडियोस को चेकआउट कर लो। ओके, तो यहाँ पर हमें ये दोनों फॉर्मूलेज याद है। हमें अगर ऐसा पता चले कि इन प्लेट्स के बीच की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है फॉर एग्जांपल, और इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो अगर E हो रहा है, तो E का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा क्या आया? E एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों सॉरी, एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों आप एक चीज और बताओ, क्या कि सिग्मा का एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है Q over A. So Q is what? Q is the surface. Sigma is what? Sigma is the surface charge density. So यहाँ पर Q की वैल्यू क्या मिल गई? सिग्मा A। क्या सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पर रख सकते हैं? तो हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाती है E एप्सिलॉन नॉट A। देखो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ये चीजें समझ लो। सबसे पहले हमने इन दो फॉर्मूलोज को यहाँ पर नोट डाउन किया, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले हम अभी लिखने वाले मतलब यूज करने वाले हैं। फिर हमें ये फॉर्मूला पता चला, ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हमें ये मिल गया। हमें ये फॉर्मूला पता है किस चीज का? ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, सिग्मा इक्वल टू
Q ओवर A। जब हमने सिग्मा इक्वल टू Q ओवर A लगाया और फिर हमने यहाँ पर ये वैल्यूज को मिक्स किया, मतलब हमने Q की वैल्यू निकाली सिग्मा A और सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ से ऊपर से ला करके यहाँ पर रख दी। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा ठीक करो, मैंने ये एरो गलत लगा दिया है, ये एरो इसका है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है सिग्मा, ठीक है। तो हमारे पास Q की वैल्यू ये मिल गई। अब देखो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मानूं, तो क्या इक्वेशन 2 को मैं यूज कर सकती हूँ? तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 में U की वैल्यू क्या है, Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो Q की वैल्यू क्या है, E एप्सिलॉन नॉट A, इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन 2C, C की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में, देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पर रख दिया। थोड़ा सा तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, और हाँ मुझे पता है कि जब तुम इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तुम कहीं ना कहीं पर अटक जाओगे, बट हाँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो यू शुड रिमेंबर दिस लाइन एंड यू शुड कंटिन्यू टू द प्रैक्टिस, डोंट हेजिटेट एंड घबराना बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो क्या आया, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए और डी ऊपर चला गया और अपॉन 2, क्या बच्चों ए इंटू डी, ए इंटू डी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है। तो क्या बच्चों इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और सेट कर सकते हैं, ये जो कैपिटल यू है हमारी इसकी वैल्यू आई ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी ओवर 2, क्या ये ए डी जो कि वॉल्यूम है इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ, मैं इस पूरे टर्म को इसके नीचे लेकर के आ चुकी हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या है, ये क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी कहलाता है, तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो यानी कि हम इसको एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको छोटा u भी लिख सकते हैं, छोटा u, जिसकी वैल्यू बच्चों ये हो जाती है। तो ये फॉर्मूला अब आप लोग याद कर लोगे, और ये फॉर्मूला किसका है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। ओके तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को एनर्जी डेंसिटी समझाने की, आप लोगों को बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है एंड यू विल बी अ प्रो, you will be pro in this derivation, in this concept। so भूलना नहीं है भाई, कैपेसिटर क्या क्या कर देता है, कैपेसिटर सिर्फ 2 प्लेट से मिल करके बनता है, और कैपेसिटर इट इज अ पैसिव कंपोनेंट जो कि जब भी जरूरत होती है इलेक्ट्रिक सर्किट को बहुत ज्यादा एनर्जी की तो फट से दे पाता है। तो कॉन्सेप्ट वाइज इसको याद करो, मेरे चैनल से लगातार टच में रहो, क्योंकि मैं वीडियो सिंपल नहीं, मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो बनाती हूँ। तो आप अगर एक बार वीडियोस देखोगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और उस टॉपिक को आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो फिर बने रहो टच में, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।